नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन रीट के लिए जो शिक्षण विधि है हिंदी की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके कई पार्ट है, पहले अपलोड किए जा चुके हैं, वो आपने नहीं देखे तो देख लेना। आज अपन बात करेंगे व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या उद्देश्य हैं, और आगमन और निगमन विधि, आगमन और निगमन विधि है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलो करते हैं स्टार्ट, कोई टाइम इधर उधर का वेस्ट करते बिना। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति है वी धन आ धन कृ धातु प्लस ल्यूट लट प्रत्यय से हुई है। इतना अपने को कोई नहीं पूछेगा। व्याकरण भाषा को शुद्ध व सर्वमान्य रूप प्रदान करती है। व्याकरण जो है वो भाषा को शुद्ध व सर्वमान्य रूप प्रदान करती है तथा इस सर्वमान्य रूप को संरक्षण प्रदान भी करती है। व्याकरण भाषा पर अनुशासन रखती है। अब डॉक्टर स्वीट ने क्या कहा है व्याकरण के बारे में, तो भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण ही क्या है, व्याकरण है। भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण क्या है, व्याकरण है। ये स्वीट के अनुसार परिभाषा है। और पतंजलि है, इनके बारे में क्या कहते हैं, तो शब्दानुशासन, शब्दों का जो अनुशासन होता है वो ही क्या है, व्याकरण है। डॉक्टर हरदेव बहारी, वह शास्त्र जो शब्दों के रूप में वे प्रयोगों का निरूपण करता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के उद्देश्य क्या है, व्याकरण शिक्षण के, तो छात्रों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, छात्रों में भाषा की अशुद्धता को समझते हुए शुद्ध भाषा के प्रयोग की क्षमता का है विकास करना, वाक्यों में शब्दों का स्थान, उनका अर्थ इत्यादि की कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे कम से कम शब्दों में अपने भाव प्रकट कर सके। विद्यार्थियों को औपचारिक व्याकरण की शिक्षा अर्थात नियम बताकर भाव सिखाना कक्षा 6 से पहले प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ इंपॉर्टेंट ये बात आ जाती है कि औपचारिक व्याकरण की शिक्षा है ना, वो कब से स्टार्ट की जानी चाहिए, तो कक्षा 6 से। औपचारिक व्याकरण है, बच्चों को कब से शुरू करवानी चाहिए, तो वह कक्षा 6 से। व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा से तात्पर्य होता है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष व्याकरण सम्मत सर्वमान्य शब्दों का प्रयोग करना। व्यवहारिक व्याकरण अलग है और औपचारिक व्याकरण अलग है, ठीक है ना। औपचारिक व्याकरण का अर्थ क्या होता है, नियम बताकर भाषा सिखाना होता है। अब अपन बात करते हैं निगमन विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निगमन और आगमन दोनों विधियां। तो इसका तुलनात्मक अध्ययन भी अपन करेंगे आगे। नियम से उदाहरण की और चलना ही निगमन है ना। निगमन का अर्थ क्या है, नियम से, है ना। आगमन का अर्थ है उदाहरण से। तो नियम से उदाहरण की ओर, ये इतना आप ध्यान रखोगे। ये कहां से कहां तक है, पहले है वो नियम है, सूत्र बताए जाएंगे, और नियम के बाद है उदाहरण की तरफ है वो जाया जाएगा। प्राथमिक कक्षाओं हेतु अनुपयोगी है, यह प्राथमिक हेतु उपयोगी नहीं है। सबसे प्राचीन व परंपरागत विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो मित्रों, पहले कोई नियम बताकर और फिर उदाहरण पेश करना, यह कोई मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो छात्र केंद्रित विधि भी नहीं होगी। रटंत प्रणाली है, इसका ये विकास करती है, और शिक्षण जो सूत्र है उसके ये विपरीत है। ये इतना है, देखो मनोवैज्ञानिक है, रटंत प्रणाली का विकास करती है कि नहीं करती, ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। शिक्षण सूत्रों के विपरीत भी है। निगमन विधि के दो भेद हैं, एक तो है सूत्र विधि और एक है पुस्तक विधि। सूत्र विधि में क्या है, विशेषतया संस्कृत भाषा में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना। सूत्रों को रटाया जाता है और फिर है उस पर कार्य किया जाता है। व्याकरण के सूत्र रटाए जाते हैं। वर्तमान में हिंदी शिक्षण में प्रयोग न के बराबर है। वैसे हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, संस्कृत में होता है। ये मनोवैज्ञानिक नीरस व अरुचिकर प्रणाली है सूत्र विधि। अब है पुस्तक विधि। तो पुस्तक विधि में व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए इस विधि में विशेष पुस्तकें होती हैं।
ये आप ध्यान रखो। पुस्तक विधि में क्या होती है, व्याकरण का ज्ञान करवाने के लिए क्या है, स्पेशल बुक्स होती है। पुस्तक में एक एक अध्याय में से एक एक नियम वे उसके उदाहरण संबंधी प्रश्न होते हैं। जो अध्याय होगा उसके नियम के प्रश्न और उदाहरण के प्रश्न है वो होंगे। छात्रों को नियमों का अभ्यास की दृष्टि से पुस्तक सहायक का कार्य करती है। अब नियम कैसे है, कैसे कार्य करते हैं, उनके लिए ये जो विशेष पुस्तकें होती है ये एक सहायक का काम करती है। अमनोवैज्ञानिक अरुचिकर शिक्षण सूत्रों के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, कहने का अर्थ विपरीत है। तो ये निगमन विधि थी। अब है मित्रों आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर सूत्र के माध्यम से अध्यापन इनमें करवाया जाता है। निगमन में तो क्या था, नियम से उदाहरण की तरफ था, जबकि आगमन में है उदाहरण से नियम की तरफ है। व्याकरण शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। आगमन विधि के 4 सोपान है। देखो 4 सोपान है, कौन से है ये इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के सोपान कितने हैं, तो 4 है। और कौन से हैं, देखो उदाहरण का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले है बच्चों के सामने क्या प्रस्तुत किया जाए, उदाहरण प्रस्तुत। उदाहरणों का फिर क्या किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तुलना की जाए, निरीक्षण किया जाए। फिर है वो उसका नियमीकरण किया जाए। ये वास्तव में उदाहरण सही सटीक है या नहीं है, वो नियमीकरण किया जाए। और फिर उसका परीक्षण और प्रयोग है या फिर अभ्यास किया जाए। तो ये आगमन विधि के 4 सोपान है। देखो कौन से है, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, उदाहरण का विश्लेषण, तुलना या फिर निरीक्षण, नियमीकरण उदाहरणों का, और फिर है परीक्षण करना कहो, प्रयोग करना कहो, या फिर अभ्यास करना कहो। मनोवैज्ञानिक व रुचिकर प्रणाली है शिक्षण सूत्र सरल से कठिन। देखो शिक्षण सूत्र क्या है, सरल से कठिन की तरफ है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, और विशिष्ट से सामान्य की तरफ है। ये आगमन विधि के अंदर सभी शिक्षण सूत्र है ये लागू होते हैं। इस विधि में छात्रों को निरीक्षण, चिंतन व सामान्यीकरण का पर्याप्त अवसर मिलता है। आगमन व निगमन का तुलनात्मक अध्ययन। देखो आगमन और निगमन में क्या अंतर है। पहला आगमन, तो मैंने यहाँ पर एक मित्रों शब्द लिखा है संविज्ञा। इस संविज्ञा का अर्थ क्या है, से का अर्थ क्या है, सरल। देखो यहाँ आगमन में आपको सरल रखना है, तो सरल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, ठीक है ना, ज्ञान से अज्ञान की ओर। यह इंपॉर्टेंट है, ये शिक्षण सूत्र है मित्रों। सरल से कठिन की तरफ है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, ज्ञान से अज्ञान की तरफ है, ये ले जाती है। उदाहरण से नियम की तरफ ले जाती है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर निगमन की बात करें तो ये कठिन से सरल, सारा इसके विपरीत है। सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। ये ज्ञात विधि है, जबकि निगमन अज्ञात विधि है। आगमन है स्मृति आधारित नहीं है ना, स्मृति आधारित नहीं है, पहले कोई रट कर नहीं जाना पड़ता है। जबकि निगमन है वो स्मृति आधारित है, यदि अपने को सूत्र याद है तो ही अपन उसको कर पाएंगे। ये छात्र केंद्रित व मनोवैज्ञानिक है, जबकि निगमन है वो शिक्षक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक है। तर्क शक्ति का विकास होता है, मानसिक क्रियाओं का भी विकास होता है, जबकि इसमें तर्क शक्ति व मानसिक क्रियाओं का विकास नहीं होता है। आगमन विधि है थोड़ी खर्चीली विधि है, समय इसमें ज्यादा लगता है। ये खर्चीली नहीं है, समय बिल्कुल कम लगता है। प्राप्त ज्ञान स्पष्ट होता है, जबकि इसमें प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट होता है। सूत्र निर्माण विधि भी है। देखो क्योंकि यह उदाहरणों से है, अपन किसकी तरफ जा रहे हैं, नियम की तरफ जा रहे हैं, तब है सूत्रों का निर्माण कर रही है, तो यह सूत्र निर्माण विधि भी है। मित्रों ये यदि आप हिंदी रीड के लिए है, इसमें शिक्षण विधि और आपको व्याकरण कंप्लीट है वो मिलेगी। ये यदि आप बुक से प्राप्त करना चाहते हैं, ई बुक्स है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, वहां से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लीट आपको हिंदी की सारी शिक्षण विद्या, लगभग 50-52 शिक्षण विद्या हैं, वो सारी की सारी विद्या मिल जाएगी। बहुत ही सरल भाषा में समझाई गई है
और सारी किताबें जो है इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं, उनको सारों को इंक्लूड किया गया है। तो आप ज़रूर इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल रेट होगा उसका। वहाँ मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अंदर दूंगा, वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लें। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो वीडियो में सारे है अपलोड कर दूंगा। मेरे साथ में बने रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।